नमस्कार, मैं सुमन मलिक आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ और कुछ दो तीन कारण हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आजकल हर परिवार टूट रहे हैं, परिवार में बिखराव हो रहे हैं। आप अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर, हर जगह देखें। एक बार आप अगर नजर दौड़ा सके तो दौड़ाएं कि आपके हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में आप ये देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से जूझ रहे हैं, है ना। क्योंकि उनके लिए अपनापन, जो पहले अपनापन होता था, बच्चे संस्कारी होते थे, बच्चों के अंदर एक अपनापन होता था कि हाँ हमारे माँ बाप हैं। लेकिन नहीं, आजकल माँ बाप सही होते हैं, बच्चे गलत हो जाते हैं, बच्चे सही होते हैं, माँ बाप गलत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में बिखराव आना ही है। सास ससुर अच्छे होते हैं तो लेकिन उनकी नजर में सास ससुर गलत हो जाते हैं, दादी बाबा हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ये सब चीजें है ना कि आप ये समाज को तोड़ रही हैं, समाज टूट रहा है। समाज में यदि परिवार सुरक्षित नहीं है, यदि समाज में परिवार सुरक्षित नहीं है तो समाज भी बिखर रहा है। और जब समाज बिखरता है तो देश भी धीरे धीरे करके उन्हीं टुकड़ों में बिखरने लगता है। क्योंकि हमारा परिवार, परिवार से समाज और समाज से हमारा राष्ट्र बनता है। तो हमें सबसे पहले अपने परिवारों पर ध्यान देना चाहिए। अगर परिवार में बिखराव है तो बैठकर आपस में बात कर सकते हैं और उस पर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि किसी को किसी से शिकायत है तो उस शिकायत को भी आपस में बैठकर दूर कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके जो ये टूटते बिखरते जो धागे हैं, उन धागों को जोड़ा जा सकता है। हर चीज का समाधान कोर्ट कचहरी नहीं होता है। आपके घर में ही एक बार बैठकर बात कर लें और जो गिले शिकवे हैं आप उस चीज को दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यदि घर में बच्चा माँ की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपने पापा की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो बच्चे को बिठाकर उसको समझा देना चाहिए एक बार। लेकिन अगर फिर भी वो और गलत माहौल में ढल रहा है और आपको लगता है कि वो उल्टा सीधा आपको बोल रहा है, तो उसका भी एक समाधान है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस बच्चे से कर लें, वो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ मेरी गलती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी आप कार्य करो और आपको लगता है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आप थोड़ी सी दूरी बना लें। जब आप दूरी बनाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मैं गलत था। तो इसी तरह से हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं। अगर समझ भी नहीं आया, बच्चे ने कोई कड़वाहट वाले आपको शब्द बोल दिए हैं, तो आप उनको अपने मन में ना रखें। सबसे पहले माँ बाप को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसने जैसा कहा है, उसने जैसा, उसको फील कराओ सॉरी, उसको महसूस कराओ कि हाँ तुमने गलत कार्य किया है, हाँ तुमने गलत बोला है। उसके लिए आप केवल एक चीज है, ना आप उसको डांटो ना कुछ कहो। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मौन रहो। आप 2 घंटे भी मौन रहोगे, वही आपका मौन जो है वो उसको पता लग जाएगा कि हाँ मैं गलत था। ऐसे ही आप अपने रिश्तों में भी, अगर आप बहसबाजी करते हैं, पति पत्नी है, आपस में बहस हो रही है, बहुत ज्यादा बहस हो रही है, तो आप में से एक शांत हो जाओ। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे शांत बिल्कुल, तो वो बोलते बोलते शांत हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने जो सास ससुर हैं, दादी बाबा हैं, कुछ गलत अगर वो भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, तो बहुत ज्यादा आप शांत हो जाइए। क्योंकि वो बड़े हैं, बोल लेने दीजिए उनको। कब तक बोलेंगे? आराम से। फिर उनको लगेगा हाँ हो सकता है हम गलत हैं,
तो इस तरह से आप अपने परिवार के रिश्तों को बचाओ, उनको बिखेरने से रोको, उनको टूटने से रोको। यही आप लोगों से एक आज जो समाज में चल रहा है उस बिखराव को इकट्ठा करने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि एक माला होती है, धागा होता है एक बड़ा सा, और उसमें हम धीरे धीरे करके मोती पिरोते रहते हैं, ठीक है, और एक माला, पूरी माला बन गई। तो ये हमारे छोटे छोटे करके ये हमारे रिश्ते होते हैं। हम किसी के दादी, हम किसी की नानी, हम किसी की मम्मी, हम किसी के मौसी, मामा, मामी, जो कुछ भी है हम सब हैं। लेकिन अगर एक धागा कहीं से थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया तो बहुत गलत हो जाता है। इसलिए अपने रिश्तों को बचाने के लिए हम सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे और इन रिश्तों को बचाकर अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे। धन्यवाद।